नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप INS 24/7। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चले खबरों का रुख करते हुए सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे, जहां दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है 30 जुलाई को मतदान होंगे और 3 अगस्त को अब इसका रिजल्ट आएगा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद ये सीट खाली की गई थी। बिल्कुल, तो देखिए 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। दतिया में मतदान 30 जुलाई को और मतों की गणना 30 अगस्त को होगी। यह सीट दतिया जिले में आती है और भिंड लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह एक अनारक्षित सीट है, यह भी आपको बता दें। दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट द्वारा सहकारी बैंक घोटाले में दोषी ठहराए जाने और 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की गई। तो बिल्कुल, चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 30 जुलाई को मतदान होगा। फिर से आपको बता रहे हैं, इसका रिजल्ट यानी कि मतों की गणना 3 अगस्त को होगी। उसी दिन नतीजे भी आएंगे। चलिए अगली खबर भी भोपाल से आपको बताएंगे। दतिया उपचुनाव की घोषणा पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। बोले चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता है, निर्मला सप्रे पर फैसला नहीं आता। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव याचिका वर्षों पेंडिंग रही। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। दतिया उपचुनाव में होगी कांग्रेस की जीत। तो ये बयान भी अब पूरे इस उपचुनाव की घोषणा जब से हुई है तब से अब इस मामले पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सबसे पहले निकलकर सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, जहां वो दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। बिल्कुल, देखिए और जैसे ही तारीख का ऐलान हुआ, ये तारीख पता चली, अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव याचिका वर्षों पेंडिंग रही, ये आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इसके अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। ये मैं अगली खबर इंदौर से, जहां तेज बारिश का कहर, नाले के तेज बहाव में बहे 2 युवक। देर रात अहीरखेड़ी क्षेत्र की घटना। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। देखिए दूसरे की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू टीम और पुलिस सर्च अभियान चला रही है। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश जो है वो जारी है। रेस्क्यू टीम और पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। तो तेज बारिश का कहर इंदौर में देखने को मिला है। नाले के तेज बहाव में 2 युवक बह गए थे, जिसमें से एक का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात अहीरखेड़ी की घटना है, एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, दुखद है। और दूसरे के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तेज बारिश का कहर देखने को मिला है इंदौर में। भीषण बारिश के बीच में देखिए नाले के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। जरा सोचिए कि कितनी तेज बारिश हुई। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू टीम और पुलिस सर्च अभियान चला रही है। चलिए बिलासपुर से खबर आपको बताएंगे। कार ने बच्ची को टक्कर मार दी। सड़क पार करने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सिरगिट्टी क्षेत्र के बन्नाक चौक की ये पूरी घटना है। तो बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। उस पूरी घटना में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने चालक की यहां पर पिटाई भी कर दी है।
तो बिलासपुर से खबर अब आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे से जुड़ी हुई ये पूरी घटना है जिसमें एक बच्ची जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। कार ने क्योंकि बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी और सड़क पार करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और आक्रोशित लोगों ने इस चालक की पिटाई भी कर दी। बिल्कुल, देखिए बननाक चौक पर ये हादसा हुआ है। बच्ची सड़क पार करने का प्रयास कर रही थी और उसी समय ये हादसा हो गया। कार ने बच्ची को टक्कर मार दी, सड़क पार कर रही थी बच्ची और फिलहाल जो जानकारी है हमारे पास में कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, उसका इलाज चल रहा है। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई भी की, जैसे आमतौर पर ऐसा होता है सड़क हादसों में। सिरेटी क्षेत्र के बननाक चौक की घटना है, यहाँ एक सड़क हादसा हुआ है। कार ने बच्ची को टक्कर मार दी है। कब हादसा हुआ? जब बच्ची सड़क पार कर रही थी। घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। और भोपाल से खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी। शनिवार को हुई थी ये चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और पूर्व जज जेल में बंद है, यानी कि गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ बहू ट्विशा शर्मा की मौत मामले में न्यायिक हिरासत में। दोनों मां बेटा न्यायिक हिरासत में है। ट्विशा शर्मा हत्याकांड ये आपको पता है और इस हत्याकांड के आरोपी दो, यानी कि सास जो कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह है, उनके घर पर चोरी हुई थी शनिवार को। चोरी का फुटेज अब सामने आया है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से चोर कमरे में दाखिल है और चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये शनिवार को हुई थी। इसका फुटेज अब सामने आया है। हमने आपको चोरी की खबर भी दी थी और अब आपको हम ये फुटेज भी दिखा रहे हैं। चोरी का फुटेज सामने आया है और ये भी आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह जो कि पूर्व जज हैं और उनका बेटा समर्थ दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों आरोपी हैं ट्विशा शर्मा हत्याकांड के और वो जेल में हैं। शनिवार को उनके घर पर चोरी हुई, पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पर, और उसी चोरी का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महिदपुर के झारडा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पर एक 40 वर्षीय महिला के साथ उसके ही ससुराल पक्ष के लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि महिला के बाल काट दिए गए, उसकी लज्जा भंग की गई, जूतों की माला पहनाई गई और उसे अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। नागदा की ये खबर है। जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। देखिए जमीन विवाद में हैवानियत सामने आई। ये फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स। महिला के बाल काटे, जूतों की माला पहना करके उसे घुमाया गया। जमीन विवाद में ये हैवानियत देखने को मिली। महिला के बाल तक काटे गए। महिला हैं, करीब 40 वर्षीय हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उनके ससुराल वालों ने ही, इसमें उनके पति, ससुर और उनके परिजन शामिल हैं। ससुराल पक्ष में अपनी संपत्ति में अपने लिए और अपने बच्चों का हिस्सा मांगने के लिए गई थी। तो उनके द्वारा एक बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया। उसके साथ उसकी लज्जा भी भंग की गई और महिला के रिहैबिलिटेशन और उसको जो अपने ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलना है उसके लिए जो न्यायिक मदद उपलब्ध कराई जानी है वो डालसा के माध्यम से कराई जा रही है और माननीय न्यायालय में भी इसके संदर्भ में हमारे द्वारा अवगत कराया जाएगा। तो जमीन विवाद में हैवानियत देखने को मिली। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला के बाल काटे गए, जूतों की माला पहना करके उसे घुमाया गया, उसे लज्जित किया गया, परेशान किया गया। ये मानवीय नहीं है, अमानवीय है। इधर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गुजरने वाले NH-45 के निर्माणाधीन हिस्से की पहली ही बारिश ने पोल खोल दी है। सड़क में कई जगह गहरी दरारें आ गई हैं और मिट्टी धंसने से मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है।
पेंड्रा क्षेत्र में खोडड़ी से लेकर अन्य हिस्सों के बीच नवनिर्मित सड़क की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें उभर आई है और सड़क के किनारे धंसकर बहने लगे हैं, जबकि कई स्थानों पर पुल पुलियों के समीप डामर टूटकर बिखरने लगे हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति केवची से कारियाम के बीच देखने को मिली। यहां कई स्थानों पर सड़क धंस गई है, जिससे बड़े हादसों की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश और पहाड़ी नालों में तेज बहाव के दौरान हाईवे की हालत और भी खराब हो सकती है। तस्वीर आपके सामने है। सवालों में अब निर्माण कार्य है कि आखिर कितनी गुणवत्ता का काम यहां पर हुआ है। सड़कों में दरारें आ गई हैं और ये सड़कें देखकर के पता चल रहा है कि ये सड़कें बहुत समय नहीं हुआ है इन्हें बनाए हुए या इन्हें रिपेयर किए हुए। रायगढ़ में एक प्रोफेसर ने छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे तो उसने अपने मंगेतर के साथ जाकर प्रोफेसर की पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बाद में छात्रा ने लैलूंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की गुहार लगाई। प्रोफेसर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। तो पीड़ित छात्रा ने कहा है कि मैं 1.5 साल से परेशान हूं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था। मैंने कहा कि मैं कुंवारी हूं और आप शादीशुदा हो, ऐसी हरकतें मत करो। मैं इस व्यक्ति को जेल में भेजना चाहती हूं। छात्रा ने अन्य पीड़ित छात्राओं से भी अपील की है कि वे डर कर ना रहे और पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराए। उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं इन लोग। मैं 1.5 साल से करीब परेशान हूँ। रेमन भार्गव द्वारा मेरे को लगातार मैसेज करके 1.5 साल से परेशान किया जा रहा है। अश्लील मैसेज टेलीग्राम में आता था। मेरे पास व्हाट्सएप में भी मैसेज आया। मैं उसका पहचान जानने के बाद मैं उसको मना कर चुकी हूँ। मैं कुंवारी हूँ और तुम शादीशुदा हो, तो ऐसी हरकत मत करो। कौन है रेमन भार्गव? कौन है? जी, रेमन भार्गव और वो कॉलेज का प्रोफेसर। कहाँ कॉलेज? शासकीय महाविद्यालय यहाँ लैलूंगा। अच्छा। और क्या क्या बोला गया है उनके द्वारा? वो बहुत अश्लील मैसेज करते हैं और गलत काम करने के लिए फोर्स करते हैं और जबरदस्ती बात करने के लिए फोर्स किया गया। धमतरी जिले के कोलियारी के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब स्कूल का एक मासूम शराब की टूटी हुई बोतल की चपेट में आकर लहूलुहान हो गया। नाराज ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने इसे बेहद गंभीर विषय बताते हुए स्कूल प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी करने की बात कही है। बता दें कि बीते कई सालों से कोलियारी के इस स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है। दिन ढलते ही यहां शराब पार्टी का दौर चलता है। शराब की खाली बोतलें और टूटे कांच स्कूल कैंपस में बिखरे रहते हैं। अब पूरे मामले के तुल पकड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। नाराज ग्रामीणों ने अब कार्रवाई की मांग की है और प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस भी जारी होगा, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। कोलियारी स्कूल अब मैखाना बन गया है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ शाम होते ही असामाजिक तत्व दारूबाज यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी करते हैं। और हुआ क्या, उस किसी बोतल का शीशा इस बच्चे को लग गया, ये बच्चा घायल हो गया, लहूलुहान हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो बालाघाट के गांव राघो टोला स्थित पंप हाउस में भीषण आगजनी की घटना हो गई। आग लगने से करोड़ों रुपए के पाइप, उपकरण और दूसरी सामग्री जलकर नष्ट हो गई। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिखाई देने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस आग के कारणों और संभावित साजिश के पहलुओं को संज्ञान में लेकर अब जांच कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए, हो सकता है कि कोई साजिश हो, आग जानबूझकर लगाई हो और इस पहलू पर भी पुलिस अब आगे जांच कर रही है। तो घटना से पहले पैसों को लेकर विवाद हुआ था और इसीलिए पुलिस को ये शक है कि हो सकता है कि यहाँ पर साजिशन आग लगाई गई हो। बलौदाबाजार जिले में बुधवार देर रात सड़क हादसे में शासकीय शराब दुकान के 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई।
ये हादसा पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम टोटिया के पास रात 11 बजे हुआ। ग्राम सेंधे स्थित शासकीय कंपोजिट शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी सत्यप्रकाश सोनवानी और गोपी किशन आदिल दुकान बंद कर बाइक से अपने घर बलौदा बाजार लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों युवकों को कैप्सूल वाहन का चालक घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक ले गया। उसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पलारी पुलिस शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर सागर जिले के बीना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां जमीन विवाद में एक महिला को उसके 14 वर्षीय बेटे के सामने कथित तौर पर डीजल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को डायल 112 की टीम ने मौके से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि विवाद के दौरान पहले उसके बेटे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और फिर उस पर डीजल डालकर आग लगा दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रीना नाम। कहाँ रहती हैं आप? पढ़ा दिया। हाँ, क्या हुआ आज? आप कहाँ गई थी? खेत बखर रहे थे गांव के। हमने जाकर भज्जा मत बखरू, जे कोई गिरना है उसको बुला लो। हमने जे कोई जमीन है कि उसको बुला लो, तो मत ना बो, तो मत बखर नहीं करो। तो क्या लगे कि हम को जान से मार दे। मोड़ा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा लगे। हम लौटे आए, एक आंगे से आओ सुबह न डीजल डाल के वो पाँच सीख फेंक दे। 3 जने हते, हम 2 जने हते, अकेले मोड़ा है तो हुआ। इधर ग्वालियर से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 5 महीने से लापता है, वो गुम हुई है, वो उनको मिल जाए। क्योंकि पश्चिम एशियाई देशों में शांति का माहौल बनने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के लिए बड़ा कारक बने कच्चे तेल के दाम कम हो गए हैं। लेकिन भारत की प्रमुख तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कमी नहीं की है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम में कमी करके एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। नायरा एनर्जी ने अपने देश भर में फैले 7000 पेट्रोल पंप पर डीजल के दाम में 5 रुपए और पेट्रोल पर 3 रुपए की कमी कर दी है। पेट्रोल कंपनियों के अलग अलग रेट को लेकर ग्वालियर के वाहन चालक और उपभोक्ता नायरा एनर्जी की तर्ज पर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल उपभोक्ता की क्या राय है, यह जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। बिल्कुल देखिए, तो पेट्रोल डीजल के दाम नायरा कंपनी ने कम किए हैं। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया है इस कंपनी ने। सरकारी तेल कंपनियों के दामों में कमी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग लगातार की जा रही थी। उसी बीच नायरा कंपनी का पेट्रोल डीजल जो है वो ग्वालियर में सस्ता हो चुका है। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए यहां पर इस कंपनी ने सस्ता किया है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलती हुई नजर जरूर आएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे आई न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।